एक्सक्यूज मी, प्रिया दीदी का घर यही है? जी हाँ, मैं ही हूँ प्रिया, बताइए। आप वही प्रिया हो ना जिनका बेटा रिक्शा चलाता है? हाँ मैम साहब, मैं ही हूँ इनका बेटा जो रिक्शा चलाता हूँ। जी बताइए, आपको हमसे क्या काम है? अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ की जो नई डीएम साहिबा है ना, उन्होंने आप लोगों को उनके ऑफिस में बुलाया है। क्या डीएम मेम साहिबा ने हम लोगों को बुलाया है? क्या हो गया बेटवा, तू रिक्शा ठीक से तो चलाता है ना? किसी को ठोक वोक तो नहीं दिया? नहीं माँ, मैंने किसी को नहीं ठोका, मैं तो बहुत आराम से रिक्शा चलाता हूँ। और मैम साहब, हमारे से कोई गलती हुई है क्या जो डीएम मैडम ने हमें अपने यहाँ बुलाया है? देखिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैम ने आपको क्यों बुलाया है। मुझे केवल ऑर्डर्स आए थे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दोनों को ना उनके ऑफिस में जाना है, तो आप लोग ना टाइम से पहुंच जाना। ठीक है मैडम, अगर उन्होंने बुलाया है ना तो हम कल आ जाएंगे, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हमने ऐसे वैसे कुछ नहीं किया और ना ही तो हमारे बेटवे ने किसी को ठोका है। ये बहुत अच्छे से रिक्शा चलाता है। देखिए प्रिया जी, आपको कल नहीं आना है। मैम ना टाइम की बहुत पक्की है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं आप लोगों को अपने साथ ही लेकर आऊं, तो आप एक काम करिए, मेरे साथ ही चलिए अभी। ठीक है मेम साहब, हम कल आ जाएंगे डीएम साहिबा से मिलने के लिए, लेकिन हमने ना कोई गलती नहीं की है। ये भी रिक्शा बहुत अच्छे से चलाता है। नहीं, कल नहीं आना तुम लोगों को। डीएम मैम ने बोला है कि तुम लोगों को ना आज शाम को 5 बजे उनके ऑफिस में आना है, और वो ना टाइम की बहुत पक्की है, तो तुम लोग आने में 1 मिनट भी लेट मत करना, ठीक है? ठीक है मेम साहब, हम आ जाएंगे रिक्शा से। ओके, और ये मिठाई का डब्बा मैम ने दिया है आप लोगों के लिए। मैं चलती हूँ। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उन्होंने मिठाई का डब्बा क्यों भिजवाया है। पता नहीं माँ, अब तो जाके ही पता चलेगा। तू ना अपना काम कर ले अब। ठीक है बेटा। बेटा, ये डीएम साहिबा का ऑफिस तो बहुत बड़ा है, मैंने तो इतना बड़ा दफ्तर कभी नहीं देखा। हाँ मम्मी, इतना बड़ा ऑफिस तो मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि डीएम मैडम ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस में हम जैसे गरीबों का कोई काम नहीं होता, या तो अमीर आते हैं। पता नहीं माँ, उन्होंने हमारी अच्छाई के लिए बुलाया है या हमारी बुराई के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं सो सकते? अरे नेहा, तू यहाँ? बहुत अच्छी लग रही है तू ऐसे तो। इतने बड़े ऑफिस में क्या कर रही है तू? हाँ मौसी, आप यहाँ इस ऑफिस में बहुत अच्छे लग रहे हो। हमारे पास ना एक मैडम आई थी बुलाने के लिए कि तुमको डीएम मैडम ने बुलाया है। हम तो सोच के काफी डर रहे थे, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जो हमको डीएम मैडम ने बुलाया है, लेकिन फिर क्या करते, हमको मजबूरी में आना पड़ा। और जब हम यहाँ पर आए तो देखो हमें आप मिल गई, और अब हमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि सारा सब कुछ अब आप संभाल लोगी, क्योंकि आप यहाँ पे नौकरी करते हो ना। अरे नहीं कृष्णा, मैं यहाँ नौकरी नहीं करती हूँ। क्या यहाँ तू नौकरी नहीं करती? फिर डीएम साहब के ऑफिस में क्या कर रही है? ये तो डीएम साहिबा का ऑफिस है ना, यहाँ तेरा क्या काम? उन्हें जानती है क्या तू? हाँ, मैं ना उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और यहाँ तक कि उन्हें तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। क्या नेहा, कैसी बात कर रही है? हम कैसे जानेंगे भला डीएम साहिबा को? वो तो बहुत बड़ी अफसर है, हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, ना ही कोई जान पहचान है, तो हम लोग कैसे जानेंगे उन्हें? और हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने ना हमारे घर पे बुलावा भेजा था। एक मैडम सी आई थी, उन्होंने कहा था कि डीएम साहिबा ने ना आपको अपने दफ्तर में बुलाया है, तब भी हम दोनों यहाँ पे आए। हम तो डर भी रहे थे कि कहीं कुछ कांड वांड तो नहीं हो गया, बस इसी चक्कर में यहाँ आना पड़ गया। मैं नहीं जानती डीएम साहिबा को, कौन है वो? प्रिया, यहाँ की डीएम साहिबा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। क्या मौसी, आप यहाँ की डीएम साहिबा हो? हाँ नेहा, तू डीएम साहिबा, यानी मेरी बहन अफसर बन गई। देख कृष्णा, तेरी मासी ना डीएम बन गई। हाँ माँ, मौसी डीएम बन के देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। नेहा, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही ना हमसे, हमारा दिल रखने के लिए? मैं मजाक क्यों करूँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही डीएम साहिबा हूँ। सच बोल रही है ना तू? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन इतने बड़े शहर की अधिकारी बन गई। मुझे ना हमेशा से तुझ पे भरोसा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तू कर दिखाएगी, तू अफसर बन जाएगी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। गांव वालों को जब पता लगेगा ना कि नेहा डीएम बन गई है तो सब बहुत खुश होंगे, सब तेरी तारीफें करेंगे, सब बोलेंगे कि बचपन से तो पढ़ने में तेज थी और अब डीएम भी बन गई। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए।
मैं सच बताऊं, इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, तुम लोगों का साथ और मेहनत भी है। याद है तुम्हें ये चैन? ये चैन तो क्या हुआ नेहा, तू परेशान क्यों है? वो क्या है ना, एग्जाम की डेट पास में आ गई और मेरे पास में फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं है और उसके लिए फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पैसे लेकर आऊं और कैसे फॉर्म भरूं। एक मन तो ये कर रहा है कि ना पढ़ाई छोड़ देती हूँ, क्योंकि आसपास वाले ना सभी लोग बोलने लग गए हैं कि पढ़ लिख कर तू कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, एक काम कर कि किसी के घर झाड़ू पोछे का काम कर ले। बहुत बुरी तरह से लोग बाग बोलते हैं, इसी वजह से बस थोड़ा परेशान हो रही थी। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बहन तू परेशान मत हो, तेरी बड़ी बहन अभी जिंदा है ना। और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोगों ने ना आज तक किसी को जीने नहीं दिया है। कोई अच्छा करता है ना, और लोग ना किसी को आज तक जीने नहीं दिए हैं। कोई अच्छा करता है तब भी उसकी बुराई करते हैं, और कोई बुरा करता है तो उसकी तो बुराई करते ही करते हैं। तो तू लोगों की बातों पे ध्यान मत दे। और रही पैसों की और पढ़ाई की बात, तो अभी तो पैसे हैं नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ ये सोने की चैन है, इसे बेच के ना तू अपना फॉर्म भी भर लेना और जो भी खर्चे हो ना पढ़ाई में वो भी कर लेना। ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं ये चैन कैसे ले सकती हूँ? ये तो माँ की आखिरी निशानी है ना। कोई बात नहीं नेहा, अगर आज माँ होती ना तो वो भी शायद यही करती। अब चल ये सारी बातें छोड़, ये चैन पकड़ और बस पढ़ाई पे ध्यान दे। नेहा अभी तक तू ये चैन संभाल के रखी है, इसे तू बेची नहीं? संभाल के कैसे नहीं रखती, ये माँ की आखिरी निशानी है। मैंने मेरा गहना तो मेरी पढ़ाई में बेच दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा ये गहना भी मैं बेच दूं। बस मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, और पता है मैंने ठान लिया था कि मैं एक दिन कुछ जरूर बनकर दिखाऊंगी। मैंने इस चैन को गिरवी रखा था, इससे पैसे उठा लिए थे, लेकिन जैसे ही मेरे पास में फर्स्ट सैलरी आई थी ना, तब मैंने तुम्हारी ये चैन छुड़वा ली थी। और आज बस ये चैन ही देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। और हाँ, मैंने ना दिन रात मेहनत करके ये मुकाम आज हासिल किया है। मैं सच बताऊं, कोई सगी बहन भी ना किसी के लिए इतना नहीं कर पाएगी जितना तुमने मेरे लिए किया है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी, लेकिन बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये सोने की चैन, इसे संभाल कर रखना। आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ ना, सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। और हाँ, आज मेरे पास ना किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ना डीएम साहिबा बन गई है। तुम्हारे वो सारे शौक पूरे होंगे जो तुमने बचपन में देखे थे और हम लोगों ने साथ मिलकर देखे थे। मैं अब ना मेरी बहन को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगी। और आज से तुम्हें ना ये छोटा मोटा काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही उस झुग्गी झोपड़ी में रहने की जरूरत है। मेरे साथ मेरे घर में रहोगे तुम दोनों, ठीक है? क्या तेरे साथ तेरे घर में? नहीं नेहा, हम लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? तू डीएम बन गई है, इतने बड़े दफ्तर में काम करती है, इतने बड़े घर में रहती है, हम लोग यहाँ रहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं तो ये बोलती हूँ तू किसी को बताना भी मत, वरना लोग ना तुम्हारा मजाक बनाएंगे, बोलेंगे इसके रिश्तेदार कैसे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब। इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हम ना अपने उस छोटे से घर में बहुत खुशी से रहते हैं, छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं जिससे हमारा गुजारा चल सके। हम भला यहाँ कैसे रह सकते हैं? इतने शान शौकत की हमें आदत नहीं है ना। हम तो यहाँ पे 2 दिन भी नहीं रुक पाएंगे। हमारे लिए हमारा छोटा घर ही ठीक है। तू यहाँ पे अच्छे से रहना। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ना मेरे साथ ही रहना होगा। तुम्हें पता है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है? अरे जिस टाइम पर मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, बस तुम ही लोगों ने मेरा साथ दिया था। वो वक्त कैसे भूल सकती हूँ मैं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और हाँ, मुझे याद है आज भी वो दिन जब घर के सभी लोगों ने मुझे कह दिया था कि तू ना कुछ नहीं कर पाएगी, किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम कर ले या फिर कुछ फल वल की दुकान लगा ले। उस टाइम तुम ही थी, तुमने मुझे कहा था कि आप बस मेहनत करती रहो, एक दिन कलेक्टर जरूर बनोगी। और आज सच में वो दिन आ गया कि मैंने वो सपना ना सच कर दिया। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? तुम्हारा ही तो है। अगर तुम मुझे वो सोने की चैन नहीं देती तो ना मेरे पास पैसे आते और ना मैं कुछ कर पाती। तो बस मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। देखो, अगर तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहोगे ना, तो मुझे बस यही लगेगा कि तुम लोग ना मेरी इज्जत नहीं करते हो।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं और तेरी बहुत इज्जत भी करते हैं। माँ अब घर से सारा सामान ले आते हैं और पापा से भी बोल देंगे आने की। ठीक है बेटा। अरे नहीं नहीं, सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना पूरी सुख सुविधा है, बस तुम लोग आराम से रहो। और जीजा जी को मैं गाड़ी भेजकर बुला लेती हूँ। ठीक है नेहा।